शिप्रा नदी के किनारे एक शांत सा गांव बसा हुआ था। ये गांव किसी आम जगह का हिस्सा नहीं था। ये अवंती की पवित्र भूमि थी, जिसे हम आज उज्जैन कहते हैं। यहीं से समय अपनी दिशा पहचानता था। इसी भूमि पर एक ऐसा राजा राज करता था जिनके लिए राज्य से पहले भक्ति आती थी। राजा चंद्रसेन। राजा चंद्रसेन शिव का बहुत बड़ा भक्त था। राजा के लिए शिव सिर्फ पूजा नहीं थे, बल्कि जीवन का सार थे। वो हर दिन हर रात राज्य का कोई भी निर्णय लेने से पहले महादेव के चरणों में मस्तक झुकाते थे। गांव के लोग भी कुछ अलग नहीं थे। साधु, विद्वान, बच्चे और वृद्ध, सबके मन में एक ही विश्वास था कि जब तक शिव साथ है, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जहां भक्ति होती है, वहां अंधकार उसे तोड़ने आ ही जाता है। उज्जैन के आसपास के वनों में रहता था एक भयंकर दैत्य, जिसका नाम था दुस्साना। उसे शिव भक्तों से घृणा थी। वो उज्जैन की पावन धरती को नष्ट करके शिव भक्तों को मार देना चाहता था। दुस्साना ने सोचा कि अगर भक्ति को मिटा दिया जाए तो देवता भी कमजोर पड़ जाएंगे। और एक रात जब पूरा गांव चांद की रोशनी में सोया हुआ था, दुस्साना ने अपनी राक्षस सेना के साथ उज्जैन पर आक्रमण कर दिया। उसने लोगों के घरों में आग लगा दी और मंदिरों को तोड़ने लगा। वही गांव जो कभी इतना शांत हुआ करता था, उस रात भय और काल से भर गया। लोग डर के अपने घरों से निकलकर भागने लगे। उसी समय उज्जैन में एक बालक, जिसका नाम था श्रीकर, जब उसने शिव भक्तों पर अत्याचार देखा, वो भक्ति में बैठकर शिव को पुकारने लगा। उसने शिव से कहा, महादेव, अगर आप सत्य हो तो आज अपने भक्तों की रक्षा कीजिए। महादेव कैलाश पर्वत पर विराजमान थे और ध्यान में लीन थे, पर कहते हैं कि भक्त की पुकार ध्यान से भी गहरी होती है। उन्होंने आंखें खोली और उसी पल समय ने अपनी सांस रोक ली। महादेव जानते थे कि आज सिर्फ शिव बनना काफी नहीं होगा। आज उन्हें काल का भी काल यानी महाकाल का रूप धारण करना होगा। और तब उज्जैन की भूमि से एक दिव्य प्रकाश फूटा। जमीन फट गई, आकाश गरजने लगा और उस प्रकाश के बीच से महादेव प्रकट हुए। लेकिन इस बार शिव नहीं, महाकाल के रूप में। ये रूप था समय का स्वामी, मृत्यु का अधिपति और पाप का अंत करने वाला। महाकाल ने दैत्य पर अपनी एक दृष्टि डाली और सिर्फ एक क्षण में उसका अहंकार, उसकी शक्ति और पूरी सेना नष्ट हो गई। दैत्य का विनाश हो चुका था, लेकिन महाकाल अभी भी स्थिर खड़े थे। देवता, राजा चंद्रसेन, साधु, सन्यासी, सब ने महाकाल के आगे अपना सिर झुकाया और विनती करने लगे, इस नगरी को अपना स्थान बनाइए। तब महादेव ने कहा, ये भूमि समय का केंद्र है। जो यहाँ मुझे पूजेगा, मैं उसके काल को भी नियंत्रित करूँगा। और महादेव ने अपने महाकाल रूप को ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ स्थिर कर दिया। इसीलिए उज्जैन का शिवलिंग कोई स्थापित मूर्ति नहीं, बल्कि स्वयंभू महाकाल हैं, जो स्वयं प्रकट हुए, और इसीलिए उनका नाम पड़ा महाकाल। आज भी महाकालेश्वर का शिवलिंग दक्षिण मुखी है, ये याद दिलाने के लिए कि महाकाल मृत्यु की दिशा पर भी राज करते हैं। और इसीलिए कहा जाता है, जो महाकाल का हो गया, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता।